हेलो गाइस, वेलकम बैक टू योर चैनल पिंक्स ट्यूटोरियल। मैं आप लोगों को कराने जा रही हूँ एरिया रिलेटेड टू सर्कल। चलिए देखते हैं कुछ फॉर्मूलेज। देखिए सर्कल से तो आप सब रिलेट होंगे, बचपन से ही हमें पढ़ा दिया जाता है कि ये सर्कल है, इस तरीके से सर्कल होता है, ठीक है। और जो पॉइंट ये आपका सेंटर होता है, ये ओ जो है ये आपका सेंटर कहलाता है। और जो डिस्टेंस हमारी सेंटर से सर्कल के किसी भी पॉइंट से सेंटर तक होती है, वो जो डिस्टेंस कहलाती है वो हमारा रेडियस होती है, ठीक है। और अगर हम इसको कंप्लीट कर दें, दो रेडियस बना दे, तो दो रेडियस जो होगी, एक कंप्लीट डिस्टेंस जो होगी जो सर्कल के एंड को टच करेगी, वो हमारा डी कहलाता है, दैट इज अ डायामीटर कहलाता है, ठीक है। ये सब तो आप लोगों को पहले से ही पता होगा, ठीक है। चलिए एरिया रिलेटेड टू सर्कल में सबसे पहले हम कुछ फॉर्मुलेज देखते हैं। सबसे पहला फॉर्मूला है सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल। सर्कल का जो सर्कमफ्रेंस होता है उससे भी आप लोग फैमिलियर होंगे, आई होप, ठीक है। सर्कल का जो सर्कमफ्रेंस होता है वो सर्कल का ही पेरीमीटर होता है, ठीक है। कभी कभी वो सर्कमफ्रेंस नहीं देते हैं, वो पेरीमीटर देते हैं और बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि पेरीमीटर दे दिया, कोई दिक्कत नहीं है। जो सर्कमफ्रेंस होता है सर्कल का वही उसका पेरीमीटर होता है। तो सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल का फॉर्मूला होता है इज इक्वल टू पेरीमीटर ऑफ सर्कल, दैट इज 2πr, वेयर यू नो दैट पाई जो होता है, पाई की वैल्यू जो होती है 22/7 होती है और पाई की वैल्यू 3.14 होती है। लेकिन जब तक हमें 3.14 बताए ना, तब तक हमें 22/7 ही यूज करना है, ठीक है। और यहाँ पर जो r है दैट इज अ रेडियस को निकालने का फॉर्मूला d/2 होता है, वेयर d रिप्रेजेंट द डायामीटर, जहाँ पे d जो है डायामीटर को रिप्रेजेंट कर रहा है। और इस फॉर्मूले से हम डायामीटर भी निकाल सकते हैं। डायामीटर निकालना है तो ये 2 इधर चला जाएगा, इट विल फॉर्म डायामीटर इज इक्वल टू 2r, तो d इज इक्वल टू 2r होता है। अगर डायामीटर निकालना है तो 2r डायामीटर जो होता है 2r के इक्वल होता है। डायामीटर निकालना है तो हम ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, ओके। और एरिया ऑफ सर्कल का जो एरिया होता है वो होता है πr², ठीक है। एरिया ऑफ द सेमी सर्कल, अब हमारे पास अगर हाफ सर्कल आ जाए इस तरीके से या नीचे इस तरीके से हाफ सर्कल आ जाए यानी कि सेमी सर्कल, तो उसका फॉर्मूला बिल्कुल इसका आधा हो जाएगा। πr² हमारा एरिया ऑफ सर्कल होता है, इसका आधा हो जाएगा यानी कि हाफ πr², ओके। देन एरिया ऑफ द क्वाड्रेंट, ये चीज आपके लिए थोड़ी नहीं होगी। क्वाड्रेंट क्या होता है? क्वाड्रेंट मतलब जिसमें हम सर्कल को अलग अलग पार्ट्स में बांट देते हैं, ठीक है। तो देखिए मेनली अगर हम देखें तो सर्कल में 4 क्वाड्रेंट्स होते हैं, ठीक है। यानी कि ये वाला पार्ट, ये पार्ट, इसके 4 हिस्से, ये पार्ट भी 1/4 कहलाएगा, ये भी 1/4, ये भी 1/4, ये भी 1/4, ठीक है। क्योंकि ये सब जो है 1 पार्ट है और किसके पूरे एक सर्कल के जिसके हमने 4 टुकड़े कर रखे हैं, इसीलिए जो क्वाड्रेंट्स होते हैं तो वो क्वाड्रेंट जो होते हैं वो सारे के सारे 1/4 पार्ट्स में डिवाइडेड होते हैं, ओके। तो एरिया ऑफ क्वाड्रेंट होता है यही जो आपका एरिया होता है सर्कल का πr², क्योंकि क्वाड्रेंट है इसलिए 1/4, ओके। आई होप आपको समझ में आएगा ये चीज कैसे आई। अब है एरिया ऑफ द 2 कंसेंट्रिक सर्कल। कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स होते क्या है? देखिए कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स आर दो सर्कल हुज सेंटर आर सेम, यानी कि कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स वो सर्कल होते हैं, वो 2 सर्कल जिनका जो सेंटर होगा वो सेम होगा। नाम देखिए कॉन्सेंट्रिक, यानी कि जिनका सेंटर सेम हो, ठीक है। 2 सर्कल्स हैं, देखिए ये आपके लिए मैंने बना के रखा हुआ है, ये आपके एक सर्कल ये है और एक सर्कल ये है, ठीक है। इन दोनों का ही सेंटर ओ है, देख सकते हैं। इसका इस छोटे वाले का जो रेडियस है वो r है, स्मॉल r, और इस बड़े वाले की रेडियस को मैंने कैपिटल R से डिनोट किया है, ठीक है। और इन दोनों का जो सेंटर है वो सेम है, देख सकते हैं आप O, ठीक है। तो ऐसे 2 सर्कल जो कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स कहलाते हैं उनका एरिया निकालने का फॉर्मूला होता है पाई, फॉर्मूला तो वही है πr², क्योंकि यहाँ पे 2 रेडियस आ जाते हैं, एक ये बड़ा वाला एक ये छोटा वाला, यानी कि कैपिटल R² माइनस स्मॉल r²। अब आपको पता है कि ये इतना ही खत्म है, ये इतना ही है, ये हमारा फॉर्मूला इतना ही है। अगर हम चाहें तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, पाई की जगह पाई, और ये देखिए a² माइनस b² का फॉर्मूला लगा रखा है मैंने, इसको खोल रखा है। तो ये a² माइनस b² कैसे खुलता है? a प्लस बी a माइनस बी, ठीक है। तो देखिए कैपिटल R प्लस स्मॉल r, कैपिटल R माइनस स्मॉल r, ठीक है। वही फॉर्मूला मैं लिख के दिखा देती हूँ एक बार। a² माइनस b² क्या होता है?
a+b और a-b, ठीक है, इस तरीके से खोल रखा है। घबराने वाली बात नहीं, आप इसको भी याद कर सकते हैं, या तो आपको सिर्फ ये याद रखना है सिंपल कि जो कंसेंट्रिक सर्कल, आपको पता है एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर है, कंसेंट्रिक सर्कल है इसलिए कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर, ठीक है। आफ्टर दैट इस चैप्टर में हम कुछ ऐसे क्वेश्चन से डील करेंगे जिसमें कि नंबर ऑफ रेवोल्यूशन निकालने के लिए आपको कहेंगे, ठीक है। तो वो जो नंबर ऑफ रेवोल्यूशन होंगे वो क्या होगा कि अगर कोई किसी ने कोई डिस्टेंस ट्रैवल करी तो उस पर हमें बताना है कि उसने कितना रेवोल्यूशन करे। जैसे कोई कार है वो किसी एरिया में मूव ऑन कर रही है तो हमें बताना है कि उसने कितने चक्कर मारे उस एरिया के, ठीक है। तो नंबर ऑफ रेवोल्यूशन निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो होता है डिस्टेंस मूव्ड इन 1 मिनट, 1 मिनट में कितना डिस्टेंस वो मूव कर गया अपॉन सर्कमफ्रेंस, जो सर्किल का सर्कमफ्रेंस है अपॉन सर्कमफ्रेंस, ओके। ये कुछ फॉर्मुलेज हैं। चलिए अब शुरू करते हैं हमारी एक्सरसाइज फर्स्ट। चलिए हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, द रेडियाई ऑफ द टू सर्कल्स आर 19 सेंटीमीटर एंड द 9 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली, फाइंड द रेडियस ऑफ अ सर्कल व्हिच हैज अ सर्कमफ्रेंस इक्वल टू द सम ऑफ सर्कमफ्रेंस ऑफ द टू सर्कल। देखिए क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है कि हमारे पास दो सर्कल्स हैं, सपोज दीज आर टू सर्कल्स, ठीक है। इनके आपको रेडियाई गिवन है, रेडियाई होते हैं, रेडियस ही है, लेकिन जब हम दो सर्कल्स या एक से ज्यादा सर्कल की बात करते हैं, एक से ज्यादा सर्कल की रेडियस की बात करते हैं तो हम रेडियाई वर्ड यूज करते हैं, ओके। घबराइए मत कि रेडियाई क्या होता है। तो रेडियाई जो है वो आपका रेडियस ही है। हमारे पास दो रेडियाई हैं जो कि एक है 19 और एक है आपका 9 सेंटीमीटर। उन्होंने कहा फाइंड द रेडियस ऑफ अ सर्कल, एक सर्कल का रेडियस हमें निकालना है जिसका सर्कमफ्रेंस जो है वो इन दोनों सर्कल के सर्कमफ्रेंस के इक्वल है, ओके। तो हम मान लेते हैं इसका जो रेडियस है वो कैपिटल आर है, ओके। आपको पता ही है सर्कमफ्रेंस क्या होता है, सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल, अभी मैंने आपको फॉर्मूला लिखाए थे, ठीक है, दैट इज 2 पाई आर। तो ये कैपिटल आर हम लिखेंगे क्योंकि ये बड़ा वाला जो है, ये जो बड़ा वाला सर्कल है इसका सर्कमफ्रेंस किसके इक्वल है, इन दोनों के, यानी कि 2 पाई आर R1, ठीक है, इसके इक्वल है, प्लस 2 पाई R2, ओके, इसके इक्वल है। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे 2 पाई आर है, हमारे कैपिटल आर हमें नहीं पता है, 2 पाई, यहाँ से हम 2 पाई को कॉमन ले सकते हैं, बिल्कुल, यहाँ अंदर बचेगा R1 प्लस R2, तो 2 पाई से 2 पाई कैंसिल आउट हो जाएगा, कैपिटल आर बचेगा, R1 इज 19 सेंटीमीटर और R2 इज 9 सेंटीमीटर, यानी कि 28 सेंटीमीटर इज अवर आंसर, ठीक है। चलिए करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रेडियाई ऑफ अ टू सर्कल्स आर 8 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली, फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल हैविंग एरिया इक्वल टू द सम ऑफ द एरियाज ऑफ टू सर्कल। बिल्कुल उसी तरीके से जैसे हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था कि जो सर्कल है, दो सर्कल्स हैं, उनकी आपको रेडियाई गिवन है, ठीक है, R1 है, दैट इज R2, दैट इज 8 और दैट इज 6। ये जो है वो एक सर्कल के रेडियस के इक्वल है, ये एक सर्कल है जिसका रेडियस है R, हमने कैपिटल R ले लिया, ठीक है। और इस सर्कल का जो एरिया है वो इन दोनों सर्कल के एरिया के बराबर है, ठीक है। तो हम यहाँ पर एरिया निकालेंगे, तो एरिया ऑफ द सर्कल वो होता है पाई आर स्क्वायर, दैट इज अ कैपिटल आर। ये जो है वो किसके इक्वल है, ये इक्वल है पाई आर, वो छोटा वाला जो आर था हमारा, दैट इज पाई R1 स्क्वायर प्लस पाई R2 स्क्वायर, ओके। आफ्टर दैट पाई R स्क्वायर इक्वल्स टू, पाई को हम कॉमन ले सकते हैं, यहाँ पर ये बनेगा R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर, पाई R स्क्वायर इक्वल्स टू, यहाँ पे हम पाई, यहाँ से पाई कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पे बचेगा कैपिटल आर का स्क्वायर जो होगा R1 का स्क्वायर दैट इज 8 का स्क्वायर और R2 इज 6 का स्क्वायर, यानी कि 64 एंड 36। तो R का स्क्वायर ये आपका 100 हो जाएगा, R का स्क्वायर, और जो कैपिटल आर आ जाएगा अंडर रूट ऑफ 100। देखिए ये आपको पता है कि स्क्वायर है तो यहाँ पर जब ये इधर जाएगा तो ये स्क्वायर रूट बन जाएगा, तो रेडियस आपका 10 सेंटीमीटर आ जाएगा, ओके। चलिए करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिगर डिपिक्ट्स एन आर्करी टारगेट फॉर विद 5 scoring areas as gold, red, blue, black and white. The diameter of the gold region is 21 centimeter and each of other band is 10.5 centimeter wide. Find the area of each of the 5 scoring region. कहना क्या चाह रहा है कि एक फिगर है just like that, ये फिगर है आपका, और ये फिगर डिपिक्ट कर रहा है एक आर्करी टारगेट, जैसे कि हम निशाना लगाते हैं ना, वही है वो, ठीक है। इस तरीके से 5 स्कोरिंग एरियाज है, यानी कि ग्रीन में टच होगा या रेड, ब्लू, ब्लैक एंड द वाइट, ठीक है। किस एरिया में हमारा निशाना लगेगा ये होता है, ये है हमारा फिगर। और उसने बोला है कि जो गोल्ड रीजन है, जो आपका ये सबसे अंदर है गोल्ड रीजन, दे रखा है डायामीटर, दे रखा है गोल्ड रीजन का, ठीक है। तो डायामीटर ऑफ गोल्ड रीजन दैट इज 21 सेंटीमीटर। ओके, हम यहाँ पे इसका रेडियस निकाल सकते हैं। तो रेडियस इज इक्वल्स टू d/2 होता है, यानी कि 21/2 सेंटीमीटर, ठीक है। इसको सॉल्व कर लेते हैं, ये बनेगा 10.5 सेंटीमीटर। ओके, अब देखिए ये तो क्या है, डायामीटर है गोल्ड का। उसने हमें क्या कहा है, उसने कहा कि ईच ऑफ अदर बैंड, ये जो हर बैंड है इसके आगे, जैसे गोल्ड के आगे हमारा ब्लू है, सॉरी रेड है, ठीक है, ये रेड है, तो ये भी 10.5 का है, उसके आगे के जितने भी है वो भी 10.5 के हैं, यानी कि सारे बैंड की विड्थ हमें गिवन है, ठीक है, चौड़ाई हमें गिवन है, दैट इज 10.5 सेंटीमीटर। सबसे पहले हम गोल्ड के लिए निकालेंगे, ठीक है। तो देखिए एरिया ऑफ गोल्ड दैट इज πr², ठीक है। पाई इज 22/7 और यहाँ पर जो रेडियस है वो है 10.5, इसका हमें करना है स्क्वायर, ठीक है। तो इसका अगर हम स्क्वायर करेंगे 22/7, 10.5 का अगर हम स्क्वायर करेंगे 110.25, मैंने मल्टीप्लाई करके रखा है, ठीक है। फिर 22 को इससे मल्टीप्लाई कराएंगे तो हमें मिलेगा 2425.5, ठीक है, अपॉन नीचे क्या है 7 है, इसको 7 से डिवाइड कराएंगे तो वी गेट 346.5 सेंटीमीटर, ठीक है। ये तो था गोल्ड का। अब हम निकालेंगे फॉर गोल्ड। देखिए ध्यान दीजिए, मैंने आपको अभी कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स बताए थे, ठीक है, यानी कि जिसका सेंटर सेम होता है, ठीक है। तो ये बड़ा वाला जो रेडियस है कैपिटल आर, जिसको हम, ये रेड है, ठीक है, रेड का हम मान लेते हैं, ये यहाँ पे आर है इसलिए मैं इसको R2 मान लेती हूँ, और ये जो छोटा वाला है अंदर इसको मैं R1 मान लेती हूँ, ठीक है। अब देखिए फॉर गोल्ड, सबसे पहले गोल्ड के लिए हम यहाँ पर हम रेडियस निकालेंगे। जो रेडियस इसका होगा वो कैसे आएगा, देखिए पहले हमें विड्थ दे रखी है 10.5 सेंटीमीटर, तो गोल्ड के लिए जब हम रेडियस निकालेंगे वो कितनी है, जो इसका रेडियस होगा, रेडियस ऑफ गोल्ड प्लस जो हमें विड्थ गिवन है, क्योंकि उन्होंने बोला उसके बैंड की जो विड्थ है वो 10.5 है, तो जो रेडियस है गोल्ड का अभी निकाला था हमने, दैट इज 10.5 सेंटीमीटर, और प्लस इसकी जो विड्थ है, विड्थ कितनी है, विड्थ भी हमारी 10.5 सेंटीमीटर, यानी कि जो रेडियस आ जाएगा वो आएगा हमारा 21 सेंटीमीटर। ये जो रेडियस है इसका नाम मैंने R2 दिया है, तो यहाँ पे मैं R2 ही लिख देती हूँ, ठीक है। ये है गोल्ड का। अब देखिए हमें क्या बताना है, ये पूरा रीजन बताना, इस रीजन का एरिया निकालना है। अगर मैं इस पूरे बड़े वाले में से अंदर का जो गोल्ड है इसको निकाल दूंगी तो ये रीजन बचेगा जो हमें निकालना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इस बड़े वाले में से इसको माइनस कर देंगे, तो हमारा गोल्ड का आ जाएगा, ठीक है। तो एरिया ऑफ गोल्ड रीजन, एरिया ऑफ रेड रीजन, सॉरी यहाँ पे गोल्ड नहीं है, रेड है, रेड रीजन का जो आएगा वो क्या होगा, पाई, मैंने बताया था कॉन्सेंट्रिक सर्कल के लिए फॉर्मूला पाई R², कैपिटल R² माइनस R², लेकिन यहाँ पे हमारा कैपिटल R को हमने R2 ले रखा है तो हम इसको R2 ही लिखेंगे, R2 का स्क्वायर माइनस R1 का स्क्वायर, ठीक है, घबराइए मत। पाई आपका, पाई ऐसी, पाई की वैल्यू रख दो, 22/7 होता है, ठीक है। और यहाँ पर जो R2 है दैट इज 21 का स्क्वायर माइनस स्मॉल r, ये जो स्मॉल r है वो रेडियस ऑफ गोल्ड है, गोल्ड का रेडियस कितना था 10.5, इसके रेडियस को अगर मैं माइनस कर दूंगी, ठीक है, तो ये बनेगा 22/7, और 21 का स्क्वायर होता है 441, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो अभी हमने किया था 110.25 आएगा, ठीक है। इसमें से इसको माइनस करते हैं हम तो वी गेट
यहाँ पे हमें मिलेगा माइनस करके हमें मिलेगा, ये बनेगा 22/7 इंटू 330.75, ठीक है। इन दोनों की कराएंगे मल्टीप्लाई, करा के आएगा 7276.5 अपॉन 7, ठीक है। और फर्दर ऑन जब हम इसको काटेंगे तो वी गेट 1039.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हम निकालेंगे ब्लू के लिए। फॉर ब्लू रीजन, देखिए ब्लू रीजन के लिए अगर हमें ब्लू रीजन निकालना है तो इस पूरे में से हम रेड वाले को हटा देंगे, इस पूरे को कट आउट कर देंगे, तो हमारा ये वाला पोर्शन निकल जाएगा जो हमें चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसके लिए रेडियस फाइंड आउट करेंगे। जो ब्लू है उसका रेडियस कैसे होगा, जो रेडियस है हमारे रेड का, ठीक है, रेडियस ऑफ रेड प्लस उसमें क्या जुड़ जाएगी, उसकी जो उस बैंड की विड्थ है, ठीक है, विड्थ ऑफ द बैंड, रेड बैंड, ठीक है, सॉरी ब्लू बैंड, ओके। तो देखिए रेडियस हमारे रेड का अभी निकाला था 21 सेंटीमीटर, प्लस इसकी है हमारी विड्थ 10.5 गिवन है, हम इसको ऐड कर देंगे, वी गेट 31.5 सेंटीमीटर। तो ये रेडियस आ गई, ठीक है। अब तो कुछ करना ही नहीं है, एरिया निकालना है सीधा। तो एरिया होता है पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, ठीक है, कैपिटल आर माइनस आर, ये बड़ा वाला होगा, ये ब्लू है ना, ये इस तरीके से मैं दोबारा बना देती हूँ, ये आपका ब्लू है, ठीक है, और ये आपका रेड है थोड़ी देर के लिए। तो ये पूरा बड़ा वाला जो है इसको आप मान लीजिए आर कैपिटल, और ये वाला जो है छोटा वाला जो है इसको आप आर मान लीजिए, ठीक है। तो रेड में से पाई इज 22/, यहाँ पर जो हमारा कैपिटल आर है मैंने लिख दिया 31.5 जो कि हमारे ब्लू का है, यानी कि 31.5 का स्क्वायर, ठीक है, माइनस स्मॉल आर हमारा 21 है, इसका स्क्वायर, ओके। देखिए 22/7 है और 31.5 का स्क्वायर मैंने निकाल लिया था पहले, दैट इज 992.25, माइनस कर देंगे इसमें 21 का स्क्वायर, दैट इज 441, ठीक है। आफ्टर दैट 22/7, इन दोनों की जब माइनस कराएंगे तो हमें मिलेगा 551.25, ठीक है। अब हमें इसकी मल्टीप्लाई 22 के साथ कराएंगे तो हमें मिलेगा 12127.5 अपॉन 7, ठीक है। आफ्टर दैट जब हम इसको कैंसिल आउट करेंगे तो वी गेट 1732.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, जो कि हमें निकालना था, ये हमारा आंसर है, ठीक है, फॉर ब्लू। तो ब्लैक के लिए वही करना है, सेम प्रोसेस जो हमारी किसकी थी, ब्लू की। तो जो रेडियस है हमारे ब्लू का, रेडियस ऑफ ब्लू, इसमें हम ऐड कर देंगे विड्थ, ठीक है। रेडियस हमारे ब्लू का अभी निकाला था हमने 31.5 और विड्थ हमारी कितनी है 10.5। जब हम इसको ऐड ऑन करेंगे तो वी गेट 42, ठीक है, 42 सेंटीमीटर रेडियस आ गया हमारा ब्लैक का। अब हमें केवल ब्लैक, अगर ब्लैक का इस रीजन का निकालना है तो इस पूरे ब्लैक में से इस पूरे हमें ब्लू को हटा देना है, इस पूरे ब्लू को ही हटा देंगे, ठीक है। तो एरिया हमें निकालना है, एरिया इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, ठीक है, वेयर पाई इज 22/7। यहाँ पे जो कैपिटल आर है यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, आर जो है वो कितना है हमारा, कैपिटल आर इज 42, ठीक है, जो अभी निकाला था। और जो हमारा स्मॉल आर है ये हमारे ब्लैक का आया ना, ब्लैक का, और ये इसमें से हमारा ब्लू कितना था 31.5, ठीक है। तो ये आ गया 42 का स्क्वायर माइनस 31.5 का स्क्वायर, ठीक है। मैंने निकाला है 1764 माइनस 31.5 का स्क्वायर निकालेंगे तो हमें मिलेगा 992.25, ये मैंने पहले से मल्टीप्लाई कर लिया था, ठीक है। 22/7 आया, जब मैं इसकी माइनस कराऊंगी तो हमें मिलेगा 77.75, ठीक है। आफ्टर दैट इसकी मल्टीप्लाई हम 22 से कराएंगे, इसको देखिए 22 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो हमें मिलेगा 16978.5, ठीक है। और इसको जब मैं 7 से डिवाइड कराऊंगी लास्ट में तो हमें मिलेगा 2425.5 सेंटीमीटर का स्क्वायर, ठीक है। चलिए अब हम निकालते हैं, लास्ट वाला हमारा बचा है बैंड, दैट इज व्हाइट, ठीक है। व्हाइट के लिए निकालेंगे, व्हाइट के लिए भी बिल्कुल इसी तरीके से होगा जैसे हमने निकाला, ठीक है। तो व्हाइट के लिए जब हमें व्हाइट वाला रीजन निकालना है तो इस पूरे व्हाइट में से अगर मैं ब्लैक वाले को हटा दूंगी तो मेरे को ये वाला रीजन मिल जाएगा जो हमें निकालना था, ठीक है। तो ये भी कैसे निकलेगा, रेडियस ऑफ ब्लैक प्लस विड्थ, जितनी भी विड्थ है उसको भी ऐड ऑन करेंगे, ठीक है।
तो देखिए रेडियस अभी हमने निकाला था, ब्लैक का जो रेडियस था वो था आपका 42 सेंटीमीटर, प्लस इसमें हम विड्थ जोड़ लेंगे दैट इज 10.5 यानी कि 52.5 सेंटीमीटर। ठीक है, ये रेडियस आ गया हमारा वाइट के लिए। अब हमें निकालना है सिंपल एरिया दैट इज पाई आर स्क्वायर यानी कि सॉरी पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस दिस। तो पाई इज 22/7 और कैपिटल आर यानी कि हमारा वाइट है दैट इज 52.5 का स्क्वायर। ठीक है, ये बनेगा 52.5 का स्क्वायर, और जो स्मॉल आर है यानी कि हमारे ब्लैक का यानी कि 42 का स्क्वायर। ठीक है, 22/7 5 की मल्टीप्लाई कराएंगे 2 टाइम्स तो हमें मिलेगा 2756.25 माइनस 42 का स्क्वायर होता है 1764। ठीक है, इसको माइनस करेंगे, ये बनेगा 22/7, मैंने पहले से माइनस करा के रखा हुआ था, तो ये बनेगा 992.25। ओके, आफ्टर दैट इसकी मल्टीप्लाई हम 22 से कराएंगे तो ये बनाएगा 21829.5/7। इसको मैं दोबारा दिखा देती हूँ, 21829.5/7। जब हम इसको काटेंगे तो वी गेट 3118.5 सेंटीमीटर का स्क्वायर। ठीक है, ये हमारे ब्लैक के लिए, सॉरी वाइट के लिए। तो इस तरीके से हमने इन सारे बैंड का जो है, इन सारे रीजंस का, स्कोरिंग रीजंस का हमने एरिया फाइंड आउट किया। ठीक है, चलिए करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, द व्हील ऑफ अ कार आर of diameter 80 centimeter each. How many complete revolution does each wheel make in 10 minutes when car is traveling at a speed of 66 किलोमीटर पर आवर? क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है कि जो व्हील है, मैंने अभी आपको फॉर्मूला भी पढ़ाया था इस पे बेस्ड, कि जो कार का जो पहिया है वो उसका डायामीटर जो है, आपको डायामीटर आपको 80 सेंटीमीटर गिवन है, तो आप रेडियस निकाल सकते हैं दैट इज d/2 यानी कि 80/2, इट विल कैंसिल आउट, वी गेट 40 सेंटीमीटर। तो रेडियस कितना आ गया 40 सेंटीमीटर। ठीक है, दूसरी बात उसने कही, हाउ मेनी कंप्लीट रेवोल्यूशंस डज ईच व्हील मेक, यानी कि 10 मिनट में वो कितने रेवोल्यूशंस लगाएगी वो कार, व्हेन अगर कार की जो स्पीड है वो 1 घंटे में 66 किलोमीटर जा रही है। ठीक है, तो ध्यान दीजिए, अगर वो 1 आवर में 66 किलोमीटर ट्रेवल कर रही है, 1 घंटे में 66 किलोमीटर, 1 घंटे 66 किलोमीटर जा रही है, 1 आवर का मतलब 60 मिनट्स है ना, 60 मिनट्स में वो 66 किलोमीटर जा रही है। तो देखिए हमें बताना है 10 मिनट्स के लिए, 10 मिनट्स के लिए निकालना है। अगर 60 मिनट्स में वो 66 किलोमीटर जा रही है तो 1 मिनट में कितना जाएगी, दैट इज 66/60। ठीक है, ये तो यूनिटरी मेथड है, बचपन से करते हुए आ रहे हैं। ठीक है, इतना किलोमीटर जाएगी। अगर 1 मिनट में इतना जाएगी तो 10 मिनट्स में कितना जाएगी, वो 10 मिनट्स में जाएगी 66/60 इंटू 10 यानी कि इट विल कैंसिल आउट, और ये बनेगा 11, यानी कि 10 मिनट्स में जो कार है वो 11 किलोमीटर्स को ट्रैवल करेगी। ठीक है, पहली बात। अब उसने हमें बोला है कि अब हमें बताना है कि कितने रेवोल्यूशन जो है वो कार लगाती है। तो मैंने सीधा आपको फॉर्मूला बताया था, दैट इज अ नंबर ऑफ रेवोल्यूशन, नंबर ऑफ रेवोल्यूशन जो होता है वो कितना है, जितना भी उसने डिस्टेंस ट्रैवल किया, डिस्टेंस कवर, ठीक है, इन मिनट्स अपॉन जो उसका सरकमफ्रेंस होता है। ठीक है, तो देखिए डिस्टेंस कवर इन 1 मिनट, मैंने 1 नहीं, जितना मिनट्स उन्होंने गिवन दे रखा होगा इनकी 10 मिनट्स, दैट इज 11 किलोमीटर वो गए। ठीक है, अपॉन 2πr। ठीक है, तो 11/2πr को सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे 2π is 22/7 और रेडियस आपका है 40। ठीक है, तो ये बनेगा 44 इंटू 40/7, 4 4 16, 4 4 16, 17/7, 7 7 2 जा 14, 280। ठीक है, अपॉन 2πr 11, और हमने 2πr की वैल्यू यहाँ पे निकाला दैट इज 280। ठीक है, अपॉन 280। अब ध्यान दीजिए यहाँ पर तो ये 11 जो है वो किलोमीटर्स में है और यहाँ पे हमारा जो रेडियस है वो सेंटीमीटर में, तो यू शुड हैव टू चेंज इट इन सेंटीमीटर्स। ठीक है, तो देखिए 11 किलोमीटर्स, पहले किलोमीटर से मीटर में बदल लेते हैं, तो 1 किलोमीटर इक्वल टू 1000 मीटर, तो 11 में हो जाएगा 11,000 मीटर। ठीक है, फिर मीटर सेंटीमीटर में बदल लेते हैं, 1 मीटर में 100 होता है, तो 11,000 में कितना हो जाएगा इंटू 100, यानी कि 11 1 2 3 4 5। ठीक है,
ये हो गया मीटर, ठीक है। तो यानी कि इसी के आगे मैं लिख देती हूँ यहीं पे 1 2 3 4 5, ठीक है। और 1 0 से 1 0 कैंसिल आउट, 28 से जब इसको काटेंगे तो हमें मिलेगा 4375। 4375 रेवोल्यूशन जो है वो करने लगा है, ठीक है। The perimeter and the area of the circles are numerically equal than radius of a circle। यानी कि अगर पेरीमीटर और एरिया ऑफ द सर्कल दोनों ही इक्वल है, मैंने अभी बताया था आपको जो पेरीमीटर होता है वही आपका सरकमफ्रेंस होता है, ठीक है। इसीलिए मैंने आपको पहले ही बता दिया था, ठीक है। तो सरकमफ्रेंस आपको पता ही है 2πr होता है। और ये जो है उन्होंने बोला अगर वो ही एरिया के बराबर है, ठीक है, इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ अ सर्कल, एरिया होता है πr²। अगर ये न्यूमेरिकली इक्वल्स हैं तो आपको रेडियस बताना है सर्कल का, ठीक है। तो देखिए पाई से पाई कैंसिल आउट हो जाएगा और यहाँ से एक आर से एक आर कट जाएगा, यहाँ बचेगा आर इज इक्वल्स टू 2, यानी कि रेडियस जो आ जाएगा वो आएगा 2 सेंटीमीटर। दैट्स इट, ठीक है। Thank you guys. Thanks for watching. Please subscribe my channel.